महान बच्चे अमीर घरों में नहीं, समृद्ध संस्कारों में जन्म लेते हैं। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा सप्ताह की हमारी अगली कहानी एक ऐसे बालक की जिसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एक महान इंसान बनना सीखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। रामेश्वरम का एक छोटा सा घर, न धन न वैभव न बड़ी सुविधाएं, लेकिन उस घर में दो अनमोल खजाने थे, माँ आशियम्मा और पिता जैनुलब्दीन। कहा जाता है कि घर की रसोई छोटी थी, लेकिन माँ का हृदय विशाल था। घर में जितना भोजन बनता, उससे पहले माँ यह सोचती थी कि क्या आज कोई भूखा तो नहीं रह जाएगा। अपने बच्चों को उन्होंने केवल भोजन नहीं खिलाया, उन्होंने अपने बच्चों को शेयरिंग सिखाई, सेवा भाव सिखाया, दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाया। शेयरिंग, केयरिंग, कंपैशन, एम्पैथी। और दूसरी ओर पिता जैनुलब्दीन बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनका जीवन उनकी सबसे बड़ी शिक्षा था। ईमानदारी, सादगी, अनुशासन और ईश्वर पर अटूट विश्वास। उन्होंने कभी बड़े भाषण नहीं दिए, उन्होंने बस वैसा जीवन जिया जिसे देखकर उनका बेटा सीखता गया। डॉक्टर कलाम ने एक बार लिखा था कि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि सच्ची संपन्नता धन में नहीं, चरित्र में होती है। जरा सोचिए, एक बच्चे को सबसे पहले क्या याद रहता है? माँ की आवाज, पिता का व्यवहार, घर का वातावरण, और यही तो उसके पहले विद्यालय की किताबें हैं। आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन भी उनके लिए एक अच्छी शिक्षा है? क्या हमारा घर शांति का स्थान है या तनाव का? क्या हमारे शब्द प्रेम से भरे हैं या शिकायतों से? क्योंकि याद रखिए, बच्चे हमारी कही हुई बातें कम और हमारा जिया हुआ जीवन ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझते हैं। और शायद यही डॉक्टर कलाम के माता पिता हमें सिखाते हैं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक साधारण घर भी असाधारण इंसान, असाधारण व्यक्तिमत्व की नींव रख सकता है। अगर उस घर में प्रेम हो, सम्मान हो, ईमानदारी हो और हर दिन जिए जाने वाले संस्कार हो। आज मैं आपसे एक छोटा सा चिंतन करवाना चाहती हूं। मैं हमेशा कहती हूं, कीप योर जर्नल्स रेडी। तो अपनी डायरी में लिखिए कि अगर आज मेरा बच्चा मेरे जीवन को देखकर केवल एक आदत सीख जाए, आपके जीवन को देखते हुए, तो मैं चाहूंगा या चाहूंगी कि वह कौन सी आदत हो। वह दूसरों की सेवा होगी, ईमानदारी होगी, सादगी, अनुशासन, कृतज्ञता या हर परिस्थिति में मुस्कुराना। सोचिए और लिखिए। याद रखिए, बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे जीवन से ज्यादा सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चे को सिर्फ एक अच्छा भविष्य मत दीजिए, उसे एक ऐसा घर दीजिए, उसे एक ऐसा वातावरण दीजिए
जहां हर दिन संस्कार साथ लेते हैं, एक इमोशनल फाउंडेशन बनाते हैं। फिर मिलेंगे गुरु शिष्य की इस श्रृंखला में एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन सप्ताह में आइए स्वयं से पूछें, क्या मेरा जीवन मेरे बच्चे के लिए सबसे सुंदर पाठशाला बन रहा है? डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी, योर सेक्रेड प्रेगनेंसी आर्किटेक्ट।